हेलो दोस्तों, मैं तारिक सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बीएड में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड लिस्ट आई थी, थर्ड लिस्ट में बहुत सारे बच्चों का नाम नहीं आया था और थर्ड लिस्ट के आने के बावजूद भी 6,618 सीटें रिक्त रह गई थी। इसके वजह से ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो नोडल विश्वविद्यालय है जिसने इस बार सीईटी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराया था, उसने यह निर्णय लिया कि 6,618 सीटों पर हम फोर्थ लिस्ट जारी करेंगे और कल 10 तारीख को फोर्थ लिस्ट भी जारी की गई जिसमें बहुत सारे छात्रों को कॉलेज आवंटन हुआ, कॉलेज अलॉट हो गया और बहुत सारे छात्रों को फोर्थ लिस्ट आने के बावजूद भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जबकि किसी के 52 नंबर थे, किसी के 56 नंबर थे। आपके कितने मार्क्स से हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपको कितने नंबर पे कॉलेज अलॉट हुआ ये भी हमें बताएं। तो अब जिनका कॉलेज नहीं मिला है, जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला अच्छा खासा नंबर होने के बावजूद भी, वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। उनको लग रहा है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, अनफेयर काउंसलिंग हुई है, गलत तरीके से लोगों को कॉलेज दे दिया गया है, हमारे नंबर तो इतने थे, ठीक है। या फिर अब उनको लगता है कि अब हमारा क्या होगा, फोर्थ लिस्ट भी आ गया, कॉलेज सीटें फुल हो गई, 6,618 सीटें बची थी, इस पर स्पॉट एडमिशन होता तो शायद मैं डायरेक्ट पैसा ज़्यादा देकर एडमिशन ले लेता, लेकिन फोर्थ लिस्ट अलॉट कर दिया गया बच्चों को। तो अब मेरा क्या होगा, क्या साल बर्बाद हो जाएगा या फिर स्पॉट एडमिशन होगा, सीटें बचेंगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक किया करें, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सबको घर बैठे देता हूं। सभी लोग वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करो और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनके लिए दोस्तों पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ, क्या करना होगा, अगर स्पॉट एडमिशन होगा तो कैसे होगा, कहाँ होगा, सीट बचेगी नहीं बचेगी, सब बताऊँगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे ऐसे थे जो फेल हो गए थे, जो काउंसलिंग ही नहीं करा पाए या फिर किसी कारणवश वो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म ही नहीं भरे थे, लेकिन वो इसी सत्र में 2024 में बीएड करना चाहते हैं, साल नहीं बर्बाद करना चाहते हैं अपना और इसी सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो भैया ऐसे छात्र जिनका मार्क्स नहीं आया था, बहुत कम नंबर आए थे, फेल हो गए थे या फिर किसी कारण काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए, तो वो लोग भैया अब बिहार बीएड में तो एडमिशन ले नहीं सकते, वो लोग हरियाणा में एडमिशन ले सकते हैं। भैया बिल्कुल बहुत आसान किस्तों पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, बहुत कम फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा और किस्त में इंस्टॉलमेंट में आप फीस जमा कर सकते हो। निःशुल्क पाठ्य सामग्री भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और बिना किसी परीक्षा के यह आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी डायरेक्ट एडमिशन होता है, यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप लोग दोस्तों इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं, फिर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी हरियाणा में एडमिशन कैसे होगा उसको लेकर इस नंबर पे कॉल करके आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आज में एक न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये न्यूज़पेपर कटिंग जो है ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, हिंदुस्तान अखबार का है, आप लोग देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। कहाँ के एडिशन में, दरभंगा के एडिशन में आप देखेंगे तो ये न्यूज़ कटिंग निकल के आएगी। अब 6,618 सीटें आपको बची थी, कितनी बची थी, 6,618 सीटें कुल रिक्त बची थी, जिसमें ये न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला कि कल जो फोर्थ लिस्ट में कॉलेज आवंटन हुआ उसमें केवल 6,358 अभ्यर्थियों को ही संस्थान आवंटित किए गए, 6,358 लोगों को ही कॉलेज आवंटन किया गया। मैं ये जो खबर देखा तो मैं चौंक गया कि अरे भाई, इतने सारे बच्चे जिनके 57 नंबर थे, जिनके 52 नंबर थे, वो बच्चे मेरे से लगातार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे कॉलेज नहीं मिला, मैंने काउंसलिंग कराया था, मुझे फोर्थ लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। और यहाँ पर देखा तो भाई 6,618 सीटों में से 6,358 लोगों को ही केवल आवंटन हुआ, बाकी के 260 सीटों पे क्यों आवंटन नहीं हुआ। यहाँ पर ये भी बताया इन्होंने कि 260 सीटों के लिए नहीं मिले अभ्यर्थी। अब बताओ, मैं ये देखकर चौंक गया कि बच्चे, इतना हजारों बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, लगातार मैसेज में देखने को मुझे मिल रहा है, बच्चे मुझे इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं मुझसे और लगातार मुझसे कॉन्टेक्ट में रहते हैं, बात किया करते हैं। और इंस्टाग्राम पर आप भी जुड़ जाइए, मुझसे जो भी डाउट हो आपको आप मुझसे पूछ सकते हो, जो भी आपके मार्क्स हो आप पूछ सकते हो कि सर मुझे कॉलेज नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, आप मुझे फॉलो कर लीजिए। तो मुझे कल से लगातार बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे 52 नंबर थे, मेरे 57 नंबर थे, मुझे कोई कॉलेज नहीं मिला। तो मैं उनको यही कहा कि बेटा कट ऑफ हाई गया, 60 नंबर तक लोगों को मिला कॉलेज और नहीं मिला आपको, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं ये खबर देखा कि 260 सीटों के लिए नहीं मिले अभ्यर्थी तो मैं चौंक गया। अब आप भी शॉक्ड होंगे कि अरे मुझे कॉलेज नहीं मिला, बता रहे हैं 260 सीटें खाली रह गई, अभ्यर्थी नहीं मिले, बताइए। तो इसका जब पूरा आप कटिंग पढ़ोगे तो यहाँ पर जानकारी यह मिली। इसका रीज़न इन्होंने ये बताया कि 260 सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिले, इसका रीज़न ये बताया कि हम कॉलेज वही आवंटन करेंगे जो बच्चों ने कॉलेज को चूज किया था, कॉलेज लिस्ट डाला था, ठीक है, कॉलेज की चॉइस की थी, वही कॉलेज तो हम दे सकते हैं। अगर बच्चे ने कॉलेज को ही नहीं चूज किया उसको तो हम आवंटन नहीं कर सकते हैं उसका, ठीक है, ये रीजन बताया। और उन्होंने यह भी बताया इसमें कि 2 वर्षीय बीएड की 260 सीटों के लिए अभ्यर्थी नहीं मिले।
इसका कारण यह बताया कि चौथी सूची में इन सीटों का आवंटन नहीं किया गया। स्टेट नोडल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के 6 कॉलेजों की 260 सीटों का किसी अभ्यर्थी ने चयन नहीं किया, जिस कारण फिलहाल ये सीटें रिक्त रहने की संभावना है। यहाँ पर ये 260 सीटें हैं, ये हैं मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के 6 कॉलेजों में टोटल 260 सीटें थी। इन 6 कॉलेजों का चुनाव ही अभ्यर्थियों के द्वारा नहीं किया, यानी चॉइस फिल में ये कॉलेज चुने ही नहीं गए थे अभ्यर्थियों का, तो इसीलिए आवंटन नहीं किया गया। जब कॉलेज बच्चा चुना ही नहीं है तो उस कॉलेज को विश्वविद्यालय आवंटन नहीं कर सकता है जिसको चॉइस में डाला नहीं उसने, ठीक है। इसी कारण से ये 260 सीटें रिक्त रह गई, हमने आवंटन नहीं किया इसका किसी को। अब ये 260 सीटें ये बची। अब बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर मेरा कॉलेज नहीं आया 4th लिस्ट में भी, तो अब क्या होगा, स्पॉट एडमिशन आएगा या नहीं आएगा, स्पॉट एडमिशन होगा या नहीं होगा? तो देखो बिल्कुल 110% अब श्योर हो गया। ये 260 सीटें जो बची है, ये 260 सीटें जो बची है, कॉलेज का भी नाम याद कर लो, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के 6 कॉलेजों में 260 सीटें रिक्त हैं। यहाँ पर जाकर आप स्पॉट एडमिशन के लिए बात कर सकते हो। तो अब जब ये 4th लिस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी 260 सीटों पे तो डेफिनेटली स्पॉट एडमिशन अलाउ करेगा उन कॉलेजों को कि आप डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हो, ठीक है। लेकिन जो 6,358 अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन हुआ है, इसमें से भी करीब हजार नहीं, ज़्यादा कह रहा हूँ, 400-500 छात्र ऐसे होंगे जो कॉलेज जो मिला उनको वो कॉलेज पसंद नहीं होगा और वो छोड़ देंगे। 400 से 500 छात्र ऐसे होंगे इसमें से जिनको मिल गया, वो भी 400 से 500 में से छात्र ऐसे होंगे जो कॉलेज मिलने के बाद भी कॉलेज नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। 3,000 रुपये सीट कंफर्म नहीं करेंगे, उनको नहीं पसंद होगा, कॉलेज दूर होगा या कोई भी दिक्कत आएगी जिसमें से छोड़ देंगे, नहीं आवंटन करेंगे। तो ये भी 400-500 सीटें इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी। तो ये करीब करीब मैं मोटा अगर बताऊं तो 500 से 600, ज़्यादा नहीं तो 5 से 600 सीटों पर स्पॉट एडमिशन होगा, जिसमें से अधिकतर सीटें जो आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के कॉलेजों में मिलेगी। तो आप लोग भैया अगर पैसे वाले हो, अब मैं ये पैसे वाले शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 110% पता है कि इन सीटों की जो कीमत होगी, जैसे 1.5 लाख रुपए फीस है, 2 साल की 1.5 लाख रुपए फीस है, ऑफिशियल फीस है लगभग, ठीक है, 1.5 लाख फीस है। तो अब क्या करेगा कॉलेज वाले, जब 4th लिस्ट नहीं आता उससे पहले ही 50-60 हज़ार ज़्यादा मांग रहे थे बच्चों से, तो अब भैया ये मान के चलो 2-2.5 लाख रुपए तो मान के चलो कि ये सीट की कीमत लगाई जाएगी कॉलेज वालों की तरफ से, ठीक है। तो आपके पास, इसीलिए मैंने बोला कि अगर पैसे वाले हो आप तो 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे, मुझे लग रहा है, पता कर लेना और फटाफट आप मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के सभी कॉलेजों में विजिट करो जल्दी जल्दी, ठीक है। अगर आप पैसे वाले हो, क्योंकि मुझे पता है 1.5 लाख रुपए ही बच्चों को अधिक लगता है। बिहार में सबसे अधिक फीस पड़ती है बीएड की, सीटें कम है, अभ्यर्थी ज़्यादा है। यूपी वगैरह में सीटें ज़्यादा हैं, अभ्यर्थी भी ज़्यादा है, लेकिन फीस कम है इसकी वजह से। तो ऑलरेडी 1.5 लाख है, अब 1.5 लाख के प्लस बच्चे कहाँ दे पाएंगे, 2-2.5 लाख रुपए कहाँ दे पाएगा बच्चा, ठीक है। तो अगर आप पैसे वाले हो तो आपको ये हिंट मिल गया कि मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना के कॉलेजों में सीट खाली है। यहाँ पर आप जाकर इनके प्रिंसिपल से बात करिए, पैसा देखिए क्या मांग रहे हैं। आप अगर अच्छे आपके पास पैसे हैं तो आप भैया साल ना बर्बाद करो, ले लेना एडमिशन, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता सभी अफोर्ड कर पाएंगे इसको। तो ये कंफर्म हो गया कि 260 तो कंफर्म है, सीट खाली है। कहाँ पर खाली है? मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना में खाली है। इसके बाद जो बच्चों को आवंटन हुआ उसमें से भी 400-500 बच्चे आवंटन ही नहीं कराएंगे, छोड़ देंगे, नहीं पसंद होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं कॉलेजों में सीट खाली होगी और उसके लिए भी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कहाँ पर सीटें बची हैं वो आप देख लीजिएगा। स्पॉट एडमिशन होगा, 110% होगा। बस आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करिए कि कितने नंबर आपके हैं और आपको मिल सकता है स्पॉट में एडमिशन, नहीं मिल सकता है, या फिर कॉलेज आवंटन हो सकता है, नहीं हो सकता। आप मुझे मार्क्स अपने बताएं कि सर 45 नंबर हैं या फिर 56 नंबर हैं, मुझे कॉलेज नहीं मिला है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज करें। एक मैंने ग्रुप भी क्रिएट कर रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे भावी शिक्षक ग्रुप है, इसके जगह पर बीएड स्टूडेंट नाम का ग्रुप मैंने पिन कर रखा है, तो इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ बीएड की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और चैनल मुझे फॉलो कर लीजिए। ये मेरा यूजर आईडी है, सर्च कर लेना, जो भी अपडेट होगी आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। इसके साथ साथ जिनको कॉलेज नहीं मिलेगा उनके लिए मैं आपको सलाह ये देना चाहूंगा दोस्त कि 2025 की तैयारी में जुट जाओ। 2025 का जो फॉर्म आएगा बिहार बीएड या यूपी बीएड का, वो आएगा आपका जनवरी 2025 में फॉर्म आ जाएगा एंट्रेंस का। अगर बहुत कम नंबर थे, फेल हो गए थे, उनके लिए बता रहा हूं, जनवरी 2025 में फॉर्म आ जाएगा। पेपर आपका अप्रैल माह में होगा। तो आप लोग बिल्कुल रणनीति बनाकर तैयारी में जुट जाओ। हमारे द्वारा बीएड एंट्रेंस प्रक्रिया पूरी हो गई है बीएड की, इस बार की 2024 की। तो अब बीएड एंट्रेंस 2025 की क्लासेस हमारे चैनल पर 15 सितंबर से स्टार्ट करने वाला हूं।
15 सितंबर से भैया जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो 2025 की तैयारी हमारे साथ बीएड एंट्रेंस की कर सकते हैं। 15 सितंबर से क्लासेस चलेंगी, नई फिर से तैयारी करो। आपने अच्छी तैयारी की थी, जो भी नंबर आए थे, इसके साथ साथ आप प्लस में अभी से ही तैयारी शुरू कर दोगे, 5-6 महीने पढ़ लोगे। अच्छा, 110% कहता हूँ कि जिन बच्चों को, आपको ही अगर कॉलेज नहीं मिला था और अगले बार आपको ही मैं गवर्नमेंट कॉलेज दिला के दिखाऊंगा, इतना नंबर आपको दिलाऊंगा एंट्रेंस एग्जाम में। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। 15 सितंबर से बीएड एंट्रेंस की तैयारी के लिए कौन कौन तैयार है हमें कमेंट में लिख के बताना, एंड शेयर करिए। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।